तो चलो जी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ऑल द लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, है ना, ऑल द लेटर्स यूज्ड, सो इट इज बेसिकली सिमिलर, है ना, किसके साथ सिमिलर है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑल द लेटर्स आपको यूज करने हैं, टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 6 है। एट अ टाइम भी हमें कितने यूज करने हैं, 6 यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, ठीक है, टेकन 6 एट अ टाइम, ठीक है ना। तो लिखिएगा, इसको हम लिखेंगे कैसे, है ना, इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर द एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखिएगा, दिस इज इक्विवेलेंट, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट, ठीक है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू अरेंजिंग, ठीक है, टू अरेंजिंग 6 डिफरेंट लेटर्स, 6 डिफरेंट letters from the word, ठीक है, of the from the word, ठीक है, from the word, what is the word, Monday, ठीक है ना, Monday, ठीक है, Monday, taken 6 at a time, है ना, taken 6 at a time, taken 6 at a time, एक समय पे आप क्या कितने लेटर्स ले सकते हो, 6 लेटर्स ले सकते हो, ठीक है ना। सो देयरफॉर कितने प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, देखो जैसे कि यहाँ ये अगर 6 लेटर वर्ड है आपका, है ना, 1 2 3 4, है ना, 4 5 6, है ना, तो यहाँ पे हमें 4 लेटर्स 6 लेटर्स रखने हैं। एट अ टाइम हम कितने रखेंगे, 6 लेटर्स रखेंगे। टोटल लेटर्स हमें कितने यूज करने हैं, 6 यूज करने हैं। तो इसको मैं कितने वेज से परफॉर्म कर सकता हूँ, 6p6 वेज में, है ना, कितने वेज से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, 6p6 वेज में। तो कैसे लिखेंगे आप, दिस कैन बी, ठीक है ना, दिस कैन बी डन, ठीक है, दिस कैन बी डन इन 6p6 वेज, ठीक है, दिस कैन बी डन इन 6p6 वेज, ठीक है ना। कितने वेज में हम लोग कर सकते हैं, 6p6 वेज में। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ, ठीक है ना, देयरफॉर required words, ठीक है, इज इक्वल्स टू, किसके बराबर में हो जाएगा, रिक्वायर्ड से इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 6p6, है ना, कितना होना चाहिए, 6p6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 फैक्टोरियल, है ना। देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें पता है कि n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, कितनी होती है, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू वॉट, 5 इंटू 4 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60, 60 इंटू 2 कितना होता है 120, एंड 120 इंटू 6, 120 इंटू 6 कितना होता है 720, है ना, कितना होता है 7 से मतलब 720, ठीक है ना। तो कितने 6 लेटर वर्ड्स आप यहाँ पे बना सकते हो, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग 3 एट अ टाइम 726 लेटर वर्ड्स आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना। मतलब इस वर्ड के लेटर्स को आप कितनी बार अरेंज कर सकते हो, 720 बार अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो लिखिएगा, तो चलो जी, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लिखेंगे, क्या कह रहा है, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज वोवेल, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कंडीशन को आपको थोड़ा प्रॉपर्ली समझना है कि ऑल द लेटर्स तो आपको यूज करने हैं, लेकिन एक कंडीशन इन्होंने यहाँ पे ये लगा दिया कि फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा वोवेल ही रहेगा इन ईच वर्ड। जितने भी वर्ड्स आप बनाओगे इन ईच अरेंजमेंट, जितनी भी अरेंजमेंट्स आप इन लेटर्स की बनाओगे 6 लेटर्स यूज करके एट अ 6 टाइम, ठीक है, एट अ 6 एट अ टाइम, है ना, 6 लेटर्स का यूज करके एट अ टाइम 6 लेटर्स लेके आपको जितनी भी अरेंजमेंट्स मिलेंगी, है ना, उसमें से आपको ऐसी अरेंजमेंट्स निकालनी है जिसमें फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, वोवेल है ना, फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे, वोवेल है, ठीक है। तो वोवेल्स के बारे में हमने आपको बताया था कि वोवेल्स क्या होते हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट, A-E-I-O-U, है ना, अंडरलाइन, A-E-I-O-U, इन अल्फाबेट्स को कहा जाता है वोवेल्स, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में A-E-I-O-U ये जो लेटर्स है इन्हें कहा जाता है वोवेल्स, ठीक है। और इनको छोड़ के जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं उन्हें हम कंसोनेंट्स कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंसोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है
ठीक है। ये क्या कह रहा है आपके पास, देखो वर्ड्स कितने आपके पास मंडे है ना, मंडे में देखो कौन कौन से लेटर्स है, एम है, ओ है, एन है, डी है, ए है और वाई है। तो इसमें से हमारे वोवेल्स जो है वो क्या है, ओ एंड ए है ना, ओ एंड ए। तो ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होगा, वोवेल होगा। तो इसमें से कोई तो भी एक लेटर होगा, एक तो ए हो सकता है या तो फिर ओ हो सकता है ना, एक तो फिर ए हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, ओ। इसके अलावा और कोई लेटर आप यूज नहीं कर सकते। मतलब जब आप 6 लेटर वर्ड बनाओगे है ना, जब आप 6 लेटर वर्ड बनाओगे है ना, 6 लेटर वर्ड जब आप बनाओगे तो उसमें का जो फर्स्ट लेटर है ना, उसमें आप सिर्फ एक तो ए यूज कर सकते हो या तो फिर क्या यूज कर सकते हो, ओ यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ हमें क्या यूज करना है, वोवेल्स यूज करना है। और हमारे पास जो वोवेल्स दिए हुए वो क्या है, ए है या तो फिर ओ है। बात समझ में आ रही है, ए है या तो फिर क्या है, ओ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो प्लेस रहेगी लेटर की, फर्स्ट जो प्लेस रहेगी वर्ड की, वो क्या होगी, एक तो ए होगी या तो फिर ओ होगी। मतलब हम उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, टोटल 2 वेज से फिल कर सकते हैं है ना। कितने वेज से फिल कर सकते हैं, 2 वेज से फिल कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस द फर्स्ट लेटर, ठीक है, सिंस द फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर, ठीक है, सिंस द फर्स्ट लेटर इज वोवेल, ठीक है, सिंस द फर्स्ट लेटर इज वोवेल, देयरफॉर है ना, सिंस द फर्स्ट लेटर इज वोवेल, दिस, ठीक है, वोवेल, दिस मीन्स, ठीक है, दिस मीन्स, ठीक है, दिस मीन्स द फर्स्ट लेटर, ठीक है ना, फर्स्ट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट प्लेस इन ईच वर्ड, इन ईच वर्ड, इन ईच वर्ड, जितने भी वर्ड्स आप बनाओगे, जितने भी आप अरेंजमेंट बनाओगे, उसमें का जो फर्स्ट प्लेस रहेगा इन ईच वर्ड इज फिक्स, ठीक है, इज फिक्स फॉर, ठीक है, इज फिक्स फॉर ए और ओ, है ना। एक तो आप ए यूज करोगे या तो फिर क्या करोगे, ओ यूज करोगे। जैसे कि मान लो है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 लेटर वर्ड बनाना है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 लेटर वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इसमें से जो फर्स्ट लेटर है ना, एक तो ये क्या होगा, ए होगा या तो फिर क्या होगा, ओ होगा। मतलब इसको मैं कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं, इसमें मैं कितने लेटर्स यूज कर सकता हूं, 2 लेटर्स यूज कर सकता हूं। तो इसको मैं कितने तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं, 2 वेज से, है ना। कितने तरीकों से मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूं, यहाँ पे 2 वेज से, है ना। कितने तरीकों से मैं इसको लिख सकता हूं, 2 वेज से लिख सकता हूं फर्स्ट प्लेस को, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट प्लेस of each word, first place of each word can be filled, है ना, can be filled in 2 ways, in 2 ways, है ना, in 2 ways। अब देखो यहां पे रिपीटेशन जो है ना वो क्या है, अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन जो है वो क्या है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो जो लेटर आपने यहाँ पे यूज कर लिया, वो लेटर आप बाकी के रिमेनिंग 5 प्लेसेस में नहीं यूज कर सकते, है ना। ये तो हमने अरेंज कर दिया ना, इसको हम 2 वेज से अरेंज कर सकते हैं। और एक समय पे हम इसमें कितना लेटर रख सकते हैं, एक ही लेटर रख सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है। तो अगर हमने यहाँ पे एक लेटर यूज कर दिया तो हमारे पास कितने बचे। आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें ये जो फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पे सिर्फ वोवेल चाहिए, वोवेल चाहिए। मतलब एक तो ए होगा या तो फिर ओ होगा। मतलब मैं इसको कितने प्रकार से फिल कर सकता हूं, 2 प्रकार से फिल कर सकता हूं, ठीक है ना। कितने प्रकार से मैं फिल कर सकता हूं, इसको 2 प्रकार से फिल कर सकता हूं। लेकिन एक समय पे मैं उसमें एक ही लेटर रख सकता हूं, है ना। टोटल लेटर्स कितने मेरे पास 6 है। तो अगर मैंने यहां पे एक यूज कर लिया तो मेरे पास कितने बचे, 5 लेटर्स बचे। मेरे पास कितने बचे, 5 लेटर्स बचे। तो ये जो रिमेनिंग प्लेसेस है ना, ये जो रिमेनिंग प्लेसेस है कैन बी अरेंज बाय यूजिंग द 5 डिफरेंट लेटर्स, है ना। दिस 5 places can be arranged by using the 5 different letters। और उस 5 डिफरेंस लेटर में से एक जो है वोवेल भी होगा जो यहाँ पे यूज नहीं हुआ, है ना। एक जो है वो क्या होगा, वोवेल भी होगा जो यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है। सो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है ना, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, बाय यूजिंग 5 डिफरेंट लेटर्स टेकिंग 5 एट अ टाइम, ठीक है ना। सो देयरफॉर लिखेंगे कैसे, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग 5 places, remaining 5 places
can be arranged by using ठीक है remaining 5 letters, ठीक है remaining 5 letters, ठीक है remaining 5 letters, ठीक है कौन कौन से लेटर्स है देखो इसमें एम होगा है ना, वॉवेल्स को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, एम एन डी और वाई। फिफ्थ जो लेटर है वो कैसा होगा, ठीक है फिफ्थ जो लेटर है वो कैसा होगा, वॉवेल है ना, क्या होगा वॉवेल ही होगा, लेकिन ऐसा वॉवेल होगा जो फर्स्ट प्लेस में यूज ना हुआ, ठीक है वॉवेल विच इज, ठीक है विच इज नॉट यूज्ड है ना, ऐसा वॉवेल जो फर्स्ट प्लेस में यूज नहीं हो गया। टेकन 5 एट अ टाइम, एट अ टाइम हमें कितने लेने पड़ेंगे 5 एट अ टाइम, ठीक है 5 एट अ टाइम। तो ये कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, देखो टोटल लेटर्स, टोटल प्लेसेस हमारे पास कितनी है वैकेंट 5 प्लेसेस है, एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं 5 लेने, मतलब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 5 है और एट अ टाइम भी हमें कितने लेने हैं 5 लेने हैं सॉरी। So this can be performed in one 5p 5 ways है ना, so therefore this can be done in 5 ways है ना, this can be done see ना in 5p 5 ways है ना, this can be done in 5p 5 ways, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब ये मुझे पूरा इवेंट कैलकुलेट करना है ना, मुझे ये पूरे वर्ड चाहिए ना, ये इसके लिए तो ये हो गया अरेंजमेंट और इसके लिए ये अरेंजमेंट हो गई, मुझे ये पूरी अरेंजमेंट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर यहाँ पे कोई एक एम इवेंट है और उसके फॉलोइंग में अगर कोई इवेंट हो रहा है जिसको हमने नाम दे दिया एन, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ कैसे हम लोग निकालेंगे, टोटल इवेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, पूरी पॉसिबिलिटीज हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग एम क्रॉस एन, मतलब दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है रिक्वायर्ड, ठीक है रिक्वायर्ड, ठीक है ना रिक्वायर्ड वर्ड्स, ठीक है ना रिक्वायर्ड वर्ड्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5p5 है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5p5, सो 2 इंटू 5p5, 5 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है भाई साहब 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, एंड 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना होना चाहिए देखो यहाँ पे 5 इंटू 4 जो है वो कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, एंड 120 इंटू 2 कितना होना चाहिए 240 है ना, 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 240। इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो है ना। देखो 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, 40 इंटू 3 कितना होना चाहिए 120, 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा 240, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। सो जब फर्स्ट प्लेस में सिर्फ वॉवेल रहेगा, ऐसे कितने वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है 240 है ना, ऐसे कितनी अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं 240 अरेंजमेंट्स हम यहाँ पे कर सकते हैं, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 10, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ लेटर्स इन द मिसिसिपी डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर, है ना। देखो क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या कह रहा है कि इन लेटर्स के, इस वर्ड के लेटर्स के परमुटेशंस में से आपको ऐसे परमुटेशंस निकालने हैं जिसमें आईज जो है ना वो साथ में निकाल, ठीक है साथ में नहीं आते, मतलब ऐसी अरेंजमेंट ढूंढनी है। अब इसका तरीका क्या हो सकता है, देखो जब आप इस वर्ड्स के लेटर्स को अरेंज करो है ना, इसमें टोटल कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब टोटल 11 लेटर्स है ना। तो जब आप इसको अरेंज करोगे टेकिंग 11 एट अ टाइम, तो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे। और यहां पे देखो एक बात आप ये भी नोटिस करोगे कि यहां पे क्या सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, यहां पे क्या सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, यहां पे सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है ना। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, सेम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, आईज सेम है, एस सेम है और पीपी सेम है। मतलब जब आप इसको अरेंज करोगे ना, जब इन लेटर्स को, इस वर्ड के लेटर्स को आप अरेंज करोगे टेकिंग 11 एट अ टाइम, तो आपको उसमें कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी भी मिलेंगी जिसमें आईज जो है वो साथ में आते हो,
ठीक है ना। आइज जो है वो क्या होते हो, साथ में आते हो, और बाकी ऐसी मिलेगी जिसमें आइज जो है वो साथ में नहीं आते, मतलब दो टाइप्स की आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि ऐसे अरेंजमेंट्स निकालने हैं जिसमें से आइज जो है ना वो साथ में नहीं आते। तो तरीका क्या है, टोटल अरेंजमेंट्स हम लोग निकालेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स के बाद हम लोग ऐसी अरेंजमेंट्स निकालेंगे जिसमें आइज साथ में आते हो, और फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स में से वो वाली अरेंजमेंट्स को निकाल देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, ऐसी अरेंजमेंट्स मिलेंगी जिसमें आइज जो है वो साथ में नहीं आते, है ना। ये हो गई हमारी प्रोसीजर, इस तरीके से हम लोग परफॉर्म करेंगे। देखो क्वेश्चन कोई भी आने दो, क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको उसका एल्गोरिदम आना चाहिए, मतलब स्टेप्स आनी चाहिए कि ये फिर ये, मतलब पहले हम ऐसा करेंगे, बाद में हम ऐसा करेंगे, बाद में ऐसा करेंगे। तो ये जो तरीका है ना, ये जो वे है, ये आपको आना चाहिए, है ना। उसका क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, तभी हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे, है ना। तभी हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है ना। यहां पे आप देखो, ठीक है, टोटल हमारे पास 11 लेटर्स है इस वर्ड में। 11 लेटर्स में से कुछ जो है वो सेम है, मतलब टोटल हमारे पास 4 आईज है, 4 एस है और 2 पीज है। तो यहां पे देखो, जब हम इसका परमुटेशन निकालेंगे, अरेंजमेंट निकालेंगे, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यहां पे ये वाली केस है व्हेन द ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। और जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होते हो तो उस केस में फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, n फैक्टोरियल बाय p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय डॉट डॉट pk फैक्टोरियल, जहां पे p1 p2 pk क्या है, सेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट सेम आते हैं तो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल, जहां पे n है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे टोटल लेटर्स कितने होंगे, 11, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हो गए वो क्या होगी, n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 11 होगी। बात क्लियर है। उसके बाद देखो, डिवाइडेड बाय परम्यूटेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखो सेम ऑब्जेक्ट क्या है, आई है। आई कितने बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है ना। कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। मतलब इसका जो अरेंजमेंट है वो कितनी तरीके से होगा, 4 फैक्टोरियल वेज में होगा, है ना। कितनी वेज में होगा, 4 फैक्टोरियल वेज में होगा। देन देखो यहाँ पे एस जो है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। मतलब एट अ टाइम हम 4 लेंगे और कितने लेटर्स को हम अरेंज करेंगे, 4 लेटर्स को अरेंज करेंगे। तो जो इसका परम्यूटेशन होगा, इसकी जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, 4 फैक्टोरियल होगी, ठीक है ना। देन हम पी की तरफ बढ़ते, कितने पीस है, 2 पीस है। मतलब एट अ टाइम हमें 2 लेने हैं और कितने लेटर्स है, 2 लेटर्स है। तो इसको हम कितने प्रकार से अरेंज कर पाएंगे, 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर पाएंगे, है ना। कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे हम लोग, 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर पाएंगे। तो इसका जो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा, है ना, जो टोटल परम्यूटेशन होगा, जो टोटल अरेंजमेंट्स होगी वो क्या होगी, 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये तो मैंने आपको ओरली बता दिया। अब हम क्या करेंगे बाद में, उसमें के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अरेंजमेंट्स निकालेंगे जिसमें आईज जो है वो साथ में आते हैं, और जो हमें चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स में से जो आईज साथ में आते हो ऐसी वाली अरेंजमेंट्स को हम निकाल देंगे। तो जो मिलेगा वो ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें आईज जो है वो साथ में नहीं आते, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, है ना भाई साहब, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। देयर आर, ठीक है, देयर आर 11 लेटर्स, ठीक है ना। देयर आर 11 लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी, है ना, इन द वर्ड मिसिसिपी, है ना, इन द वर्ड Mississippi. There are 11 letters in the word Mississippi, of which, ठीक है, of which, ठीक है ना, of which there are, ठीक है, there are 4 eyes, है ना, there are 4 eyes, ठीक है। S कितने यहाँ पे 2s, सॉरी 4s, S कितने यहाँ पे 4s है, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद देखो P कितने हैं, 2 पीस, है ना। P कितने यहाँ पे 2 पीस है, ठीक है। कितने पीस है, 2 पीस है, ठीक है। सो देयरफॉर जो टोटल अरेंजमेंट आपकी होगी ना, टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट्स, मतलब इन लेटर्स को अगर हम अरेंज करेंगे, 11 लेटर्स को टेकिंग 11 एट अ टाइम, है ना, जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम है। I जो है वो 4 बार आ रहा है, S जो है वो 4 बार आ रहा है, P जो है वो 2 बार आ रहा है। तो टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने, टोटल लेटर्स कितने हैं, 11। सो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय परम्यूटेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स। I का यहाँ पे अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगी, देखो I क्या है, यहाँ पे 4 बार आ रहा है, तो इसको हम एट अ टाइम कितना लेंगे, 4।
और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 4, तो इसका जो परमुटेशन है वो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एस, एस का जो परमुटेशन है वो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 2, 2 का जो यहाँ पे परमुटेशन है वो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, है ना, क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है ना, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 11 फैक्टोरियल को तो पहले मैं रिड्यूस कर दूंगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में, और न्यूमरेटर में यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या मिला हुआ है आपको 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये 4 फैक्टोरियल के साथ मैं कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, है ना, इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। मैंने इंटेंशनली अभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे क्या करना है इसमें से डिनोमिनेटर की कुछ टर्म्स को डिवाइड करना है, ठीक है। देखो ये मैकेनिकल स्टेप से आप जैसे ही परफॉर्म करना चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही करनी है, ठीक है। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए 2 इंटू 1। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, मतलब 2 8 की जगह पे कितना आ जाएगा 2। देन यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना होना चाहिए 9, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 3 2 जा कितना होता है 6, है ना, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। देन यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 और किसके साथ इसका डिवीजन हो सकता है 5 2 जा 10। तो आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये 11 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू, ठीक है ना, इनटू यहाँ पे देखो कितना है 7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना। यहाँ पे देखो 11 इंटू कितना हो जाएगा 15 इंटू 2, 3 इंटू 15 कितना होना चाहिए, ठीक है ना, 5 इंटू 3 इज 15, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 को हमने एज इट इज रखा, 7 इंटू 3 इंटू 5 कितना होना चाहिए अगेन 15। तो यहाँ पे देखो दिस विल इंप्लाइज 11 इंटू, ठीक है ना, 11 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 15 कितना होना चाहिए 225, कितना हो जाएगा 225 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है 225। सो देयरफॉर इज इक्वल्स टू 11 इंटू 7, यहाँ पे देखो 2 इंटू 225 कितना होना चाहिए 450, कितना हो जाएगा 450, 225 इंटू 2 कितना होना चाहिए 450। देन यहाँ पे देखो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 450 कितना हो जाएगा 7 इंटू 0 इज 0, 7 5 से कितना होता है 35, रिमाइंडर इज 3, ठीक है, एंड 7 4 से कितना होता है 28, 7 4 जा 28। और यहाँ पे देखो कितना मिला था हमें 7 इंटू 0 इज 0, 7 5 से कितना होता है 35, ठीक है, 35 में से 5 लिखेंगे 3 हमारे पास लिखेंगे, एंड 7 4 से कितना होता है 28, 28 में 3 डाल देंगे कितना हो जाएगा 31, है ना, कितना होना चाहिए 31। सो 3150, इसी को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इसी को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या मिलेगा 11 इंटू 0 इज 0, 11 5 जा 55, रिमाइंडर इज 1, ठीक है, 11 1 जा रिमाइंडर इज 5, 11 1 जा 11, 11 में 5 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 6, रिमाइंडर इज 1, 11 3 जा कितना होता है 33, 33 में 1 डाल देंगे कितना हो जाएगा 34650, है ना, 34650। तो ये हमें मिल गई टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है, ये टोटल अरेंजमेंट्स हम मिल गई। अब हम क्या करेंगे ऐसी अरेंजमेंट्स निकालेंगे जिसमें आईज जो है वो क्या होते हैं साथ में आते हैं, है ना, ऐसी अरेंजमेंट निकालेंगे जिसमें आईज जो है वो साथ में आते हैं। तो हम क्या करेंगे लेटस, ठीक है, लेटस कंसीडर, ठीक है, लेटस कंसीडर, ठीक है, कंसीडर आईज, ठीक है, लेटस कंसीडर 4 आईज, ठीक है, 4 आईज एज अ सिंगल एलिमेंट, एज अ सिंगल, ठीक है, एज अ सिंगल लेटर नॉट एलिमेंट, एज अ सिंगल लेटर से x, मान लो क्या है x है ना। तो जितने भी आईज हमारे पास थे उसको हमने एक लेटर से रिप्लेस कर दिया, है ना, एक लेटर से क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा देयरफॉर वी हैव नाउ वी हैव, ठीक है, वी हैव, देखो इन 4 आईज को एज अ सिंगल लेटर कंसीडर करने के बाद हमारे पास कितने लेटर्स बचेंगे, देखो हमारे पास कितने थे 11, है ना, कितने थे 11 थे। तो अगर मैं आईज को छोड़ दूं देखो कितने मिलेंगे, आईज को छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और आईज को हमने कितना लेटर एज अ सिंगल लेटर कंसीडर किया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 8। सो वी हैव 8 लेटर्स
ठीक है, वी हैव 8 लेटर्स, ठीक है, वी हैव 8 लेटर्स, ठीक है ना। कौन कौन से लेटर्स हो जाएंगे ये, एम, ठीक है, एस एस, देन एस एस, ठीक है, एस एस, कितने एस आएंगे यहाँ पे 4, एंड पी पी, ठीक है, एंड हमारा जो आइस था उसको हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देयर आर 8 लेटर्स, और 8 लेटर्स में से एम है, ठीक है, एस 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 है, पी पी और क्या है, एक्स है। अब एक बात फिर से आप यहाँ पे नोटिस करो, ऑफ विच, ठीक है, ऑफ विच इसमें कितने एस है, 4 एस है, ठीक है ना, 4 एस, ऑफ विच देयर आर, ठीक है ना, देयर आर 4 एस, है ना, देयर आर 4 एस एंड 2 पीस, है ना, देयर आर 2 पीस। अब अगर उसका इसका मुझे अरेंजमेंट निकालना है ना, इन लेटर्स का मुझे अरेंजमेंट निकालना है कि मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर पाऊंगा। तो एक बात आपको यहाँ पे नोटिस करनी है कि ये जो x है ना, ये जो x है वो क्या है, 4 आइज है ना, मतलब x की जगह पे आप क्या रख पाओगे, 4 आइज रख पाओगे। तो यहाँ पे जितनी भी अरेंजमेंट्स मिलेगी आपको, यहाँ पे जितनी भी अरेंजमेंट्स मिलेगी, जितने भी वर्ड्स मिलेंगे उसमें x होगा और x होगा, इसका मतलब क्या है, उसमें सारे x जो है वो क्या है, 4 आइज है, मतलब आइज जो कैसे आएंगे, साथ में आएंगे। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट कैसे लिखोगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर अरेंजमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स या फिर वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, ठीक है, इन विच आइज कम टुगेदर, आइज कम टुगेदर, ठीक है ना, आइज कम टुगेदर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो, देखो टोटल कितने लेटर्स है हमारे पास, 8 लेटर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे देखो सेम ऑब्जेक्ट्स है, तो सेम ऑब्जेक्ट्स में एस कितने बार रिपीट हो रहा है, 4, तो इसका जो परमुटेशन अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, पी कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो इसका जो परमुटेशन है वो क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, 8 इंटू 7 इंटू कितना आएगा यहाँ पे, इंटू 6 इंटू वॉट 5 डिवाइडेड बाय वॉट 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 3 2 जा कितना होना चाहिए 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इज 15, इसको कैलकुलेट कर लो, 8 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे 7 5 जा कितना होता है 35, रिमाइंडर इज 3, 3 को हमारे पास रख लेंगे, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, 7 को 3 में, ठीक है, 7 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 105। ना 105 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा कितना होता है ठीक है, 8 5 जा कितना होता है 40, रिमाइंडर इज 4, 8 इंटू 0 0 0 में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, एंड 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, सो 840। तो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितने मिली, 3000, ठीक है, 34,650, और ऐसी अरेंजमेंट जिसमें आइज जो है वो साथ में आते हुए हमें कितना मिला 840। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें ऐसी अरेंजमेंट निकालनी है जिसमें आइज जो है ना वो साथ में नहीं आते, हमें ऐसी अरेंजमेंट्स निकालनी है जिसमें आइज जो है वो साथ में नहीं आते। तो ये अरेंजमेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से टोटल अरेंजमेंट्स में से ये वाली अरेंजमेंट्स माइनस कर देंगे जिसमें आइज जो है वो साथ में आते हैं, तो हमें ऐसी अरेंजमेंट्स मिलेंगी, है ना, हमें ऐसी अरेंजमेंट्स मिलेंगी जिसमें आइज जो है वो साथ में नहीं आते, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वर्ड्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी है 34,650, है ना, 34650 माइनस यहाँ पे कितना है 840 में से देखो माइनस कर दो, ठीक है, 34650 में से 840 माइनस करेंगे, 0 में से 0 चला जाएगा, कितना बचेगा 0, देन यहाँ पे देखो कितना है 650 था नहीं, तो ये अगर आप 5 में से 4 निकाल दोगे तो ठीक है, 5 में से 4 निकाल दोगे कितना बचेगा 1, देन 16 में से 8 निकालोगे कितना बचेगा 8, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, सो 4 में से 1 निकाल दोगे कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 3, 33810, है ना, कितना होना चाहिए 33810। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वर्ड इन विच द आइज डू नॉट कम टुगेदर आर 33810, लिखिएगा।